चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली पढ़ लेते हैं। तो हेरिडिटरी रिलेशन होता है, इकोनॉमिक फंक्शन, एसेंशियलिटी ऑफ मैरिज एंड सोशल सिक्योरिटी। बेसिकली हेरिडिटरी रिलेशंस में क्या होता है, मेंबर इन द फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय हेरिडिटी एंड ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये आपने सुना होगा, अच्छा ये इसकी हाइट ऐसी है, अरे हेरिडिटी है, ये अपने पापा पे गया है, या कोई बच्चे को बीमारी हो जाए, अरे ये उस पे गया है, या किसी बच्चे की हेयर ग्रोथ अच्छी हो, अच्छा ये मम्मा पे गया है, या किसी को जैसे शुगर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो ये अपने पेरेंट्स पे गया है, तो इसको यही होता है हेरिडिटरी, जो कि ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इकोनॉमिक फंक्शन में क्या होता है, फैमिली प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स ऑफ फैमिली अर्न्स मनी बाय इंगेजिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सिंपल ही है कि इकोनॉमिक्स से आप समझ ही रहे होंगे कि जो मेंबर्स ऑफ फैमिली अर्न करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एसेंशियलिटी ऑफ मैरिज में क्या होता है, तो रिप्रोड्यूस इज़ द वेरी एसेंशियल फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनी लिविंग बीइंग। मैरिज हेल्प इन कैरिंग द फैमिली एंड लाइनेज फॉरवर्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसमें यह है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी जनरेशन बढ़ती है, आप रिप्रोड्यूस करते हो, तो जिससे आपकी आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती है। जैसे किसी को बेबी बॉय हुआ, किसी को बेबी गर्ल हुआ, तो ये फैमिली को आगे बढ़ाने का काम करता है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, फैमिली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर एंड इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो ये बेसिक यूनिट होती है, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सोशल सिक्योरिटी एक तरीके से यही है कि हर तरीके की सिक्योरिटी अपनी फैमिली को, इट्स आइदर इट्स फाइनेंशियल और इट्स फिज़िकल सिक्योरिटी, मेंटली पीस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब फंक्शन ऑफ फैमिलीज़ पे आते हैं, ऐसे तो बेसिकली बस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि सब ने अपने अपने थिंकर्स थे, उन्होंने अपने वेरियस एग्जाम्पल्स दे के हमें समझाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको बस आप एक बार पढ़ लेना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो अब देखो, हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे कि मैंने बोला कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकल जाए तो उसको बोलते हैं कि अरे ये अपने उस पर गया होगा, किसी अच्छे ऐसे रिलेटिव का नाम ले देते हैं, है ना। तो ऐसा होता भी है कि बच्चा अगर बहुत अच्छा पढ़ने में है तो हमें कहते हैं कि अरे ये अपने पापा पे गया है, मैथ्स अच्छी है, अरे इसकी मम्मा की मैथ्स अच्छी है। तो बेसिकली हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो वो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर पेरेंट्स थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या विलेज साइड के होते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चे को उतनी चीज़ें नहीं मिल पाती है, उसके अकॉर्डिंग उनको उतना ज्ञान नहीं होता, तो उनको उतना पता नहीं चल पाता है। तो इसमें गलती उनकी भी नहीं होती है, बट ये होता है कि हाँ, अगर एक एजुकेशन पेरेंट्स की होती है तो वो बच्चे में बहुत हेल्प करती है। अब आते हैं एनवायरनमेंट ऑफ होम एंड नियर बाय सराउंडिंग इफेक्ट द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ। बच्चा कहाँ रह रहा है, कहाँ उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, ये बहुत मैटर करती है। चाइल्ड बिगिन इज अर्ली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि ये फैमिली में ही अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, तो वो उसके जो आसपास का अराउंड सराउंडिंग्स होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत डिपेंड करता है। फैमिली इज़ एन एसेंशियल व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। तो सेम चीज़ है कि भाई फैमिली जो होती है बहुत एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब वो बच्चों को एक अच्छे वैल्यू सिखाती है, प्रैक्टिसेस कराती है, नॉलेज देती है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फैमिली का, वो बहुत एसेंशियल होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स ग्रुप पे। तो फ्रेंड्स में आप ये समझ जैसे ये है, ट्रू फ्रेंड्स शेयर जॉय एंड सॉरो, स्टैंड विद हिम इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट इन ऑल द सिचुएशन। फ्रेंड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रिलेशन बिटवीन द फ्रेंड्स इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। तो दोस्त सबको ही पता है क्यों ज़रूरी होते हैं, एंड दोस्तों के बिना कहते हैं ना, लाइफ आपकी अधूरी है। एक अच्छा दोस्त अगर मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है, तो जो अपने साथ में सारे सुख दुख बांट सकते हैं, साथ में कोई परेशानियाँ आ रही हैं, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये है कि फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी होती है। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ पर्सन विद whom वन हैज़ अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, टिपिकली वन एक्सक्लूसिव ऑफ sexual or family relation. As we go through life, we have the opportunity to meet a variety of different people, but few become friends. और वो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके संग हम हर तरीके का अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं, अपना दुख सुख सब कुछ उनके संग शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड लीव्स एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर चाइल्ड।
कि बच्चा कैसा है, अगर बहुत, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत सीखते हैं। अगर वो अच्छा खाना खाता होगा तो वो उसके संग अच्छी हैबिट्स भी सीखेगा। लेकिन अगर कहते हैं ना, दोस्त दोस्त की अच्छाई भी बहुत होती है, और अगर फ्रेंडशिप उनकी ऐसी है कि भाई अगर वो कुछ ऐसा खा रहा है जो उसको नहीं पसंद, तो छोटा बच्चा होगा वो बहुत जल्दी उससे देख के सीखेगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फ्रेंडशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: यूटिलिटी, प्लेजर और गुड। यूटिलिटी में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप टू पीपल आर फ्रेंड्स फॉर सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। प्लेजर क्या होता है, इन दिस काइंड पीपल शेयर कॉमन इंटरेस्ट इन प्लेजर। इसमें अपने इनके इंटरेस्ट और जो प्लेजर होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं। दे शेयर देयर मोमेंट ऑफ प्लेजर विद ईच अदर। देखो, इसमें क्या होता है, उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। प्लेजर में क्या होता है, उनके अगर एक बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो उसके फ्रेंड को भी क्रिकेट पसंद होगा, और जो उनकी अच्छी चीज़ें होंगी वो एक दूसरे के संग शेयर करेंगे। अब आते हैं फ्रेंडशिप ऑफ द गुड। इन दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप टू फ्रेंड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम वन अदर। दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज नॉट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड प्लेजर। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे क्रिकेट पसंद है और मेरे फ्रेंड को फुटबॉल पसंद है, तो हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, और हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी मतलब फ्रेंडशिप है वो इस वजह से है कि हमारी कि उसकी चॉइस ऐसी नहीं है तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। नहीं, इसमें इस टाइप की फ्रेंडशिप ही ऐसी होती है कि इसमें हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। अब हम आते हैं रिलेटिव्स एंड रिलेशनशिप्स पे। तो रिलेटिव्स आर दोज इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी और फैमिली हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्लड रिलेशन एंड मैरिज, फीलिंग और इमोशन एक्सेट्रा। बेसिकली रिलेटिव्स कौन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं हमारे, जो कि जैसे आपकी बुआ हो गई, आपके ताऊ जी हो गए, आपके चाचा हो गए। तो ये कुछ ब्लड रिलेशन से आते हैं, और कुछ आफ्टर मैरिज के होते हैं जो हमारे इन लॉज वाले हमसे रिलेट हो जाते हैं, कि मीन्स अब हमारे सिस्टर इन लॉ हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, तो ये सारे हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उससे क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव्स एंड रिलेशनशिप डज इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलप इनिशियल कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बाय इंटरेक्टिंग विद दैम एंड ऑब्जर्विंग दैम। बच्चा कहते हैं ना, घर से देख के ही सीखता है। तो जब इनिशियली जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वो एक दूसरे उनको ऑब्जर्व करके और उनसे कुछ सीख के ही, अपने रिश्तेदारों से सीख के ही, रिलेटिव से सीख के ही बच्चा अपने अंदर वो लाने की कोशिश करता है। चाइल्ड डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ क्वालिटी लाइक सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सेंसिटिवनेस, अवेयरनेस टुवर्ड्स कल्चर। देखो, ये सब कौन सिखाएगा? अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है और हम बच्चों को उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ये इसलिए मनाया जाता है, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है ना, तभी उसे हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं उसको उसके बारे में पता चलेगा। सिंपैथी और एम्पैथी के बारे में उसे पता चलेगा, है ना। उसके अंदर बहुत मॉरल वैल्यूज़ आएंगी। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके 2 पार्ट बचे हैं, वर्क एंड प्ले एंड इम्पोर्टेंस इन प्ले इन एजुकेशन एंड। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।